Guys, this is Umakant. Welcome you all in my channel. Today we will discuss about fundamental rights, जो कि गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन पॉलिटी का कोई भी चैप्टर उठा लो या फिर कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चंस वगैरह रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। आज हम डिस्कशन करेंगे। आज ये एस्पिरेंट्स के हिसाब से नहीं गाइस, आज ये सिटीजन्स के हिसाब से भी ये देखिए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स आपका जो इंडियन पॉलिटी में एक पार्ट ही रखता है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। उसका कुछ यूनिक पार्ट है जो जिसको कि अगर अलग पार्ट से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आज अगर आप चैन से जी पा रहे हैं, चैन से खा पा रहे हैं, या फिर चैन से कुछ रह पा रहे हैं, इंडिया के बारे में कुछ मतलब आपका राय रख पा रहे हैं आप। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी गाइस। इंडिया में सबको अपना राइट्स है। आपको आज एस्पिरेंट्स नहीं, ये सिटीजन्स के हिसाब से भी जानना है आपका राइट्स क्या है गाइस, आप क्या कर सकते हैं। आपका इतना अधिकार है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। ये तो जानना तो ज़रूरी है ना गाइस कि आपका राइट्स क्या है, आपका फंडामेंटल राइट्स क्या है, आप कहाँ तक जा सकते हैं, क्या है। तो इस वीडियो में टोटली डायरेक्ट डिस्कस। अगर आप देखिए गाइस, चाइना या फिर नॉर्थ कोरिया पकड़ लीजिए, वहाँ पे लोग अपना राइट्स नहीं दिखा सकते। आपका उनका कुछ फंडामेंटल राइट्स बोल के कुछ भी चीज़ नहीं है हुआ गाइस। अगर नॉर्थ कोरिया या फिर चाइना पकड़ लीजिए, अगर कोई आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोल रहे हैं ना, अगले दिन आप नहीं रहेंगे। देखिए रिसेंटली जैकमा जो अलीबाबा का फाउंडर है, या फिर अभी रूसिया में देखिए, उनका खुद का गवर्नमेंट का न्यूज़ चैनल भी नहीं, प्रेस भी नहीं है गाइस, समझ रहे हैं। वो गवर्नमेंट का प्रेस ही है जो कि चलता है उन लोग के। तो डेफिनेटली मैनिपुलेट होगा ना गाइस उसमें। तो इंडिया में ऐसा नहीं है गाइस, हम लोग को राइट्स दिया गया है, हम लोग का अधिकार है। अगर हम लोग का राइट्स को कोई वायलेट करता है तो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। ओके गाइस, एज एस्पिरेंट नहीं, सिटीजन्स के हिसाब से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। 12 से 15 मिनट में हम आपको अच्छे से एलाबोरेट करके समझा दो व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स गाइस। ओके, थैंक यू गाइस। जो हम लोग का फंडामेंटल देखिए, थोड़ा देख लीजिए, हम लोग का जो 7 ठो मौलिक अधिकार है या फिर फंडामेंटल राइट्स है ना, वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, अरे 12 से लेके 35 तक में है आर्टिकल। हम लोग का जो अभी अकॉर्डिंग टू दिस टाइम 470 आर्टिकल्स है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 470 आर्टिकल्स है। उसमें से 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक है। वो जो हम लोग का फंडामेंटल राइट्स पार्ट 12 से लेकर 35, वो पार्ट 3 में कंसिस्ट करता है गाइस। पार्ट 3 जो हम लोग का 25 पार्ट्स है। पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था 22 पार्ट्स था, अभी 25 पार्ट्स है। उसमें तो पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स। ये जो फ्रेम किया गया तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, बिल ऑफ राइट्स, जो कि अभी यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। लेकिन क्या इस यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन का जो बिल ऑफ राइट्स है ना, उससे हम लोग का फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा एलाबोरेट है। लेकिन वहीं से हम डायरेक्ट छाप दिए, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स है ना, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा एलाबोरेट करके समझाया गया है। लोगों को ज़्यादा अधिकार दिया गया है आज फ्रॉम यूएसए। देखिए गाइस हुआ। तो फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा गाइस कि 7 फंडामेंटल राइट्स तो पहले था अभी, लेकिन वो 7 फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अभी 6 तो मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स है। ध्यान रखिएगा गाइस, अभी 6 टू जो 6 नंबर का है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, वो अभी नहीं अबॉलिश हो गया है गाइस, रिमूव कर दिया गया है। कौन सा आर्टिकल कभी रिमूव हुआ अभी वो, जबकि हम लोग का 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में गाइस, याद रखिए 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये जो राइट टू प्रॉपर्टी हो था ना, आर्टिकल 31 के, वो अभी रिमूव हो गया। क्यों रिमूव हुआ गाइस? राइट टू अगर प्रॉपर्टी, अगर हम लोग का मतलब फंडामेंटल राइट्स रहता तो कोई भी, जितना हम लोग का जो ज़मींदारी का शासन था ना गाइस, जब ब्रिटिश का शासन हुकूमत चल रहा था, ज़मींदारी का शासन था, तो लोगों के पास एकड़ एकड़ का ज़मीन था गाइस। तो अगर ये फंडामेंटल राइट्स लोगों का रहता था तो आज हम सब कोई लैंडलेस रहते, समझ रहे हैं। ऐसे भी लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया में। लोगों को लैंड के लिए भी कुछ मतलब रोज़ मारपीट होता है गाइज। लैंड इतना बड़ा चीज़ है लैंड, तो उसके लिए गाइज वो प्रॉपर्टी के लिए इसको रिमूव, अगर वो फंडामेंटल राइट्स रहता था आज तक बहुत ही यूज छिड़ा हुआ, तो इसीलिए उसको रिमूव कर दिया गया है। अभी वो अभी 300 ए आर्टिकल में है, 300 ए, इफ़ आई एम नॉट आर्टिकल 20 या फिर 22 में है, पार्ट 22 में है 300 आर्टिकल। वो अभी फंडामेंटल राइट्स नहीं है गाइस, ध्यान से देखिए, वो अभी फंडामेंटल राइट्स नहीं है। दिस इज़ नाउ ए लीगल राइट। आप इसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते, इट्स नॉट योर फंडामेंटल राइट्स। अभी आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स नहीं है। देखिए गाइस, अभी 6 फंडामेंटल राइट्स है, जो कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में जाता है गाइस, 14 से लेकर 18 तक में हुआ गाइज। तो देखिए 14 से लेकर 18 तक, राइट टू फ्रीडम,
राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल 19 से लेके 22 के अंदर में जाता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से लेके 24 के। राइट टू फ्रीडम, आपका फ्रीडम है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल सकते हैं, वो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक में आता है। राइट टू इक्वालिटी, सब कोई समान, समानता अधिकार जिसको बोलते हैं, सब कोई समान, 14 से लेकर 18 तक में जाता है। और राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आप कुछ भी बोल सकते हैं। इतना नहीं जो कुछ भी बोल देंगे गवर्नमेंट को, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कुछ लिमिट है, आप अपना राय रख सकते हैं। आप डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं, आप कुछ गवर्नमेंट को बोल सकते हैं, आपका राय दे सकते हैं, नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं तो यार 5 साल के बाद उसका गवर्नमेंट अगर आपका बात भी नहीं सुनेगा ना, तो फिर उसका सीट भी जा सकते हैं। हुआ गाइस, तो राइट टू फ्रीडम भी एक हम लोग का फंडामेंटल राइट है। आगे हम समझाऊंगा, धीरे धीरे करके समझा देता हूँ। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से लेकर 24 में आता है गाइज। ये क्या है ना, अगर एक्सप्लॉयट हो रहा है वोमेन लोगों को, जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, या फिर चाइल्ड जो चिल्ड्रन रहते हैं उनके लिए एक्सप्लॉयटेशन है, या फिर उनके लिए कुछ हो रहा है, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स ला रहा है एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में, उस एक्सप्लॉयटेशन को रखने के मतलब कि रोकने के लिए। और राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स है गाइज। हुआ और उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक है। देखिए गाइज, इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री। ध्यान रखिए, यहाँ पे सब कोई सभी धर्म का लोग अच्छे से फ्रैटर्निटी के साथ जीते हैं। भाईचारा है इंडिया में। अलग देश में ऐसा कोई सेकुलर आज तक मैं देखा हूँ कि अलग, आप देख लीजिए गाइस एग्जांपल, कहीं भी इतना फ्रैटर्निटी का जो सिंबल है ना, इक्वलिटी फ्रैटर्निटी जो हम लोग का जो रहता है ना, तो प्रियम्बल में है, तो ये हम लोग का इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है गाइस। अलग कहीं कंट्री पे भी ये एग्जिस्ट नहीं करता है। कुछ प्रोनाउंस में गलती होता होगा गाइस, क्योंकि आप बिलोंग्स फ्रॉम ए उड़िया फैमिली, तो मेरा हिंदी थोड़ा इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ध्यान से आप समझिए, फैक्ट को समझिए। जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सेकुलर कंट्री में जीने के लिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ना, आपको कहीं भी धर्म आप कुछ भी कर सकते, आपका धर्म में आपका एक्सप्रेशन दे सकते हैं। ऐसा कोई नहीं अरे तू ऐसा धर्म क्यों ले रहा है। जैसे कि यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान, अगर वहाँ पे आप हिंदू धर्म हो तो अभी जो रिसेंटली न्यूज आया था गाइज, आर्टिकल 370 कश्मीर फाइल्स क्यों आया था गाइज, बिकॉज ऑफ दिस धर्म ऐसा चीज़ है ना गाइस, रिलीजन का इतना बड़ा युद्ध छिड़ा है ना आज तक। अब मैं आपको समझाऊंगा एक वीडियो में, अलग वीडियो बनाऊंगा। धर्म के लिए इतना युद्ध छिड़ा है ना गाइस, और किसी चीज़ के लिए इतना युद्ध नहीं छिड़ा होगा। इसलिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी 25 से लेकर 28 तक में। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स है गाइस। माइनॉरिटीज़ है हम लोग का इंडिया में, बहुत सारे माइनॉरिटीज़ हैं। 29 से लेकर 30 तक में आता है आर्टिकल। बहुत सारे 6 माइनॉरिटीज़ है, सिख्स, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, फारसीस, जैन्स, बुद्धिस्ट, उन लोग का भी राइट्स है गाइस, नहीं तो वो लोग भी एक्सप्लॉइट होंगे। उनका कल्चरल आर्ट्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो राइट्स चाहिए ना गाइस, नहीं तो कोई भी कुछ भी कर सकता। उनका आर्ट्स अगर आप हिंदू सोसाइटी में जी रहे हैं तो आप बोलेंगे नहीं क्रिश्चियंस लोग ऐसा चर्च नहीं बना सकते, उनके अगेंस्ट में आप ये कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ध्यान रखिए। तो उनके लिए भी कुछ अधिकार है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज पर्पजेस, सबके लिए है, बट फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है गाइस। अगर 6 नंबर राइट टू प्रॉपर्टी हो तो रिमूव हो गया गाइस, ध्यान से रखिए। उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके वजह से आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। ये आपका अधिकार है कि आप, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है ना, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 32 गाइस। अगेन बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 7 नंबर का जो आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गाइस। वाह, इसको ध्यान से देखिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ओके, इसमें इसका वजह से सुप्रीम कोर्ट आपका राइट्स वायोलेट होता है कि नहीं, वो उसके बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। ओके गाइस, 7 टू या फिर 6 टू जो राइट्स है आप देख लीजिए। अभी हम एक एक राइट्स को अच्छे से डिस्कसन करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। ये आर्टिकल 14 है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बोलता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है गाइस, नो वन अबव द लॉ। अगर अंबानी भी 5 रुपया दे के पार्ले जी खरीदेगा ना, या फिर चाय पिएगा ना, आप भी वही उसी चाय कटोरी में आपका 5 रुपया दे के चाय पी सकते हैं। समझ रहे, इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ, सब कोई समान। ये आई थिंक ब्रिटिश ओरिजिन से आया, इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ, आगे कोई नहीं है, सब रूल के हिसाब से सब कोई समान है। और सेकेंड पार्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट ऑन इक्वल सर्कमस्टांसेस, मतलब कि लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक गाइस, मतलब कि सबके लिए समान नहीं है, वह सबके लिए असमान। अगर आपका इनकम टैक्स आप
5 लाख इनकम करते हैं, है ना, आप अगर 20% का इनकम टैक्स देंगे, अगर कोई 20 लाख इनकम करता है वो 40% का इनकम टैक्स देगा। इंडिया में है ना गाइस टैक्स स्ट्रक्चर देखिएगा, भाई बिकॉज ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर अंबानी भी 20% टैक्स देगा तो हम लोग भी अगर 20% टैक्स देंगे तो फ़र्क क्या हुआ गाइस। इसलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लाया गया है, इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ। जैसे कि जीएसटी पकड़ लीजिए, और जीएसटी में क्या होता है ना, सबके लिए समान है। आप भी पार्ले जी बिस्कुट या फिर कुछ भी बिस्कुट्स खरीदेंगे या फिर कुछ भी खरीदे, आप अगर 18% जीएसटी, या फिर आप मोबाइल एक खरीद रहे हैं 18% जीएसटी या फिर 28% जीएसटी दे रहे हैं, या फिर मूवी देखने जा रहे हैं 28% जीएसटी दे रहे हैं, तो उसी टाइप का हुआ गया, सबके लिए समान। वो भी मूवी देखने जाएगा उसको भी इतना ही टिकट देके जाना पड़े, वो है इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, सबके लिए असमान है गाइस। इनकम टैक्स स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल तौर में ले सकते हैं, ओके गाइस। उसके बाद आर्टिकल आता है आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ग्राउंड्स ओनली रिलीजन, रेस्ट, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ग्राउंड्स ओनली बोला है गाइस। देखिए आर्टिकल 14 जो काले गोरे के भेदभाव के ऊपर जो बोलता है ना, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ग्राउंड्स ओनली रिलीजन, रेस्ट, का जाति, धर्म, वर्ण निर्विशेष जो बोलते हैं गाइस। तो इस 5 क्राइटेरिया के अंदर ही अगर वो आएगा ना तो ही डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा गाइस। अगर इस क्राइटेरिया का बाहर आता है, 5 क्राइटेरिया रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ ओनली दिया गया है गाइस, इसलिए बोल रहा हूँ। तो इसके बाद अगर बाहर में आता है तो वो आर्टिकल एप्लीकेबल नहीं होगा, आपका वो फंडामेंटल राइट्स नहीं। अगर आप टीसीएस या फिर कहीं पे जॉब अप्लाई करें, कहीं भी कंपनी में, अगर वहाँ पे अगर आपका जो कंप्यूटर रहेगा आपसे ज़्यादा टैलेंटेड रहेगा गाइज, उसको जॉब प्रीफर किया जाएगा ना, तो आप नहीं बोल सकते कि नहीं वो मेरा फंडामेंटल राइट्स है गाइज, रिलीजन, रेस्ट नहीं, वो इस क्राइटेरिया के अंदर में नहीं आता है। वाह, एक्सेप्शन भी है गाइज। देखिए वोमेन और चिल्ड्रन के लिए गवर्नमेंट कुछ कर सकता है, या फिर ST SC OBC CWS जो हम लोग का 2019 में जो अब लागू किया गया था, तो आर्टिकल 15 उसी के बारे में आता है गाइस। इसी 5 ध्यान रखिए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसी के बारे में। अगर इस क्राइटेरिया से बाहर में आता है वो आर्टिकल 15 में नहीं जाता है गाइस, ओके गाइस। आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकल रहा है तो सबको समान, अगर तू भाई मुस्लिम है तू अप्लाई नहीं कर सकता, तू वो है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कोई अप्लाई कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ निकल रहा है ना गाइस, सबको समान अधिकार। और ये प्राइवेट के ऊपर भी एप्लीकेबल है, नॉट ओनली इन गवर्नमेंट सेक्टर गाइस। हाँ गाइस, और गवर्नमेंट कुछ एक्सेप्शन भी है गाइस, सबका कुछ कॉइन हैज़ 2 साइड्स जैसे बोलते हैं ना, इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। गवर्नमेंट निचले स्तर जैसे कि ST SC या फिर OBC के लिए जो 27, या फिर ST लोग के लिए 7% या फिर SC लोग के लिए 15% रिजर्वेशन दिया है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 16 का ध्यान रखिए। हाँ, उनके लिए भी कुछ एक्सेप्शन है। सबका अपॉर्चुनिटी है, सबको अपॉर्चुनिटी, समान अधिकार, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उनका अधिकार भी है कि वो आगे उनके लिए गवर्नमेंट कुछ, अगर इंडिया देखिए डेवलपिंग कंट्री है ना, अगर वो उनका ST SC या फिर OBC निचले वर्ग के लिए अगर कुछ डेवलपमेंट काम नहीं करेगा तो वो लोग आगे भी नहीं आ सकते गाइस। फंडामेंटल राइट्स है तब भी उनके लिए वो एक्सेप्शन है ना गाइस, बिकॉज ऑफ दिस इज एक्सेप्शन, ओके गाइज। ध्यान रखिए है ना आर्टिकल 16 के बारे में। देखिए गाइज आगे आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छूत अछूत भेदभाव जो रहता था इन ब्रिटिश का टाइम में, अभी भी है कुछ सोसाइटी में गाइज, लेकिन इसको एबोलिश करने के लिए जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हुआ आर्टिकल 17 के अंदर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में गिरता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी गाइज, बहुत ही हुआ आर्टिकल 17। 18 आपको जो बोलता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जैसे कि वह पहले जो देता राज बहादुर, राजवीर उमाकांत या फिर राज बहादुर, ऐसा कुछ अभी टाइटल नहीं दिया जाता है गाइज, वो वही टाइटल को उठाया गया था, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, तो आर्टिकल 18 में आता है। लेकिन एक्सेप्शन कुछ है गाइज, मिलिट्री जैसे हुआ कि मेजर या फिर कुछ जो रहता है ना, उनका जो टाइटल दिया गया जाता है डिफेंस सेक्टर में, या फिर एजुकेशन में जैसे कि डॉक्टर हुआ, MPhil जो करते हैं डॉक्टर है, डिग्री मिलता है, तो वो सब के लिए सर वो टाइटल दिया जा सकता है। लेकिन जैसे कि अभी हम सचिन तेंदुलकर सर को जो नहीं बोल सकते, अरे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर सर, ऐसा कुछ नहीं, वो टाइटल्स में नहीं आता है गाइज, समझ रहे हैं। वो अभी और टाइटल्स आगे जैसे राज बहादुर, महात्मा, ऐसा कुछ टाइटल नहीं दिया सकता, वो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के अंदर में आता है, वो आर्टिकल 18 के अंदर में आता है गाइज। अभी जो आर्टिकल 19 दिया गया, राइट टू फ्रीडम, ये गाइज आपको 6 राइट्स देता है, राइट टू फ्रीडम। यहाँ पे मैं 5 राइट्स लिखा हूँ गाइज, एक राइट्स में आपको बोल दूंगा, नोट कर लीजिएगा। 6 राइट्स है गाइज, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आपका एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपका स्पीच दे सकते हैं, आप यूनिक हो,
आप कुछ बोल सकते, आपका जो राय रख सकते हैं गवर्नमेंट के पास में, वो आपका फ्रीडम है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका भी कुछ लिमिट है गाइस। अगर आप देश के अगेंस्ट में, अगर आपका कहने के वजह से अगर देश का कुछ हानि हो रहा है, अगर कंट्री को कुछ लॉसेस सहना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली आपका अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है गाइस। इसका कुछ एक्सेप्शन है, आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए कुछ देश का सॉवरेनिटी या फिर इंटीग्रिटी वायलेट होता है तो आपके लिए एक्शन लिया जाएगा गाइस। फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, जो आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो फ्री आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप देश का कहीं भी जा सकते हो, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन गाइस, वो जो मैं छूट गया था, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन लिख दीजिएगा, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, आप कहीं भी रह सकते हो, आपको फ्रीडम है। लेकिन ये जब फ्रीडम दिया गया है ना गाइज, ये फ्रीडम आपका कुछ लिमिट भी है, ध्यान रखिए। अगर आपका फ्रीडम के कुछ भी कर, नहीं यार अभी आप मोदी जी को बोल देंगे नहीं तो ऐसा है वैसा है, अगर उसके लिए अगर कोई अब जो भी हम लोग का सैनिक है जो भी बॉर्डर्स में है, देश को रक्षा करते हैं ना, तो अगर वो लोग कुछ बोल देंगे नहीं इंडिया का ऐसा ऐसा कुछ प्लान चल रहा है, इसके ऊपर बॉम्ब गिराने वाले, अगर वो उसके आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था ना वो गया ना, तो उसके लिए आपके ऊपर एक्शन क्या आपको उड़ा देंगे, उसी टाइप का। अगर आपका कुछ बोल रहे हैं, अगर देश का सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी या फिर कुछ भी वायलेट नहीं होता है ना गाइस, तो डेफिनेटली वो आपका फंडामेंटल आप बोल सकते हैं। अगर वो वायलेट होता है सॉवरेनिटी या फिर देश का इंटीग्रिटी कुछ भी जाता है ना गाइस, तो डेफिनेटली आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आपके फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका मर्जी है, मैं वो काम करूँ, मैं वो काम करूँ, वो काम करूँ, समझ रहे हैं गाइस। ये जो 6 फ्रीडम दिया गया है, राइट टू फ्रीडम, जो हम लोग का आर्टिकल 19 में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स है, ध्यान रखिएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, रेसिडेंस, प्रोफेशन, याद रखिएगा गाइस। हाँ, और राइट टू मूवमेंट भी है, देश का टेरिटरी में आप कहीं भी जा सकते, बाहर नहीं। राइट टू मूवमेंट मीन्स आप जाओ मैं रूसिया चलो, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया का टेरिटरी के अंदर में आप कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है आर्टिकल 20, जो बोलता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपका कुछ क्राइटेरिया है, उसी के अंदर में ही आपको अरेस्ट किया जाएगा गाइस। हुआ, अगर आप कुछ आप अक्यूज पर्सन हो, आप कुछ किसी का कुछ अगर आप कुछ क्राइम किए हो, सपोज मान लीजिए, हाँ यहाँ पे देख 3 क्राइटेरिया आता है। नो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ, मतलब कि अगर आप कुछ क्राइम कर रहे हो, अगर आपका उस टाइम में जो क्राइम किया गया, जैसे कि आप निर्भया का केस पकड़ लीजिए, या फिर कोई भी क्राइम के टाइम में अगर वो लॉ है तो अप्लीकेबल है। अगर आप क्राइम कर लिए, कल आप क्राइम कर चुके हैं, अब 2 दिन हो गया क्राइम किए, लेकिन 2 दिन क्राइम करने के बाद अगर वो लॉ आ रहा है ना, वो आपके अप्लीकेबल नहीं होगा भाई, ध्यान रखिए। कुछ सिविल लॉज में ही एप्लीकेबल है अभी तक, लेकिन वो उसके लिए भी डिबेट इशू है। लेकिन जो अगर क्राइम करते हैं उस टाइम, अगर 2012 में आप क्राइम करते हैं, उस टाइम में ये लॉ नहीं था, आपको अभी आप जेल से बाहर हो, अगर 2020 में लॉ आता है कि नहीं इतना साल ये आपको जेल नहीं लिया जा सकता, इट इज़ कॉल्ड नो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ। उस टाइम में क्राइम लॉ जो लॉ था उसी के हिसाब से आपको सज़ा मिला। अभी जो लॉ चेंज हुआ इसके आप हकदार नहीं हो, क्योंकि आपका क्राइम 2012 में था। हाँ गाइस, नो डबल जीओफार्डी, मतलब कि अगर आपको सेकेंड टाइम उसी जुर्म के लिए 2 बार आपको जेल नहीं भेजा सकता है, आपको सज़ा नहीं दिया जा सकता है 2 बार। नो डबल जीओफार्डी, मतलब कि अगर 2012 में उस टाइम में जो लॉ था, अगर अभी चेंज हुआ कि नहीं, 6 साल हो गया है गाइस। अब अगर अभी 2 साल और उस टाइम में 4 साल था, अभी 6 साल हो गया है। अगर जेल जाना हो 4 साल से 6 साल हो गए, तो उस टाइम आपका क्राइम के लिए और 4 साल में छूट गए हैं अभी, और जो 2 साल बढ़ गया है उसके लिए आप 2 साल नहीं जाएंगे। वो हुआ नो डबल जीओपार्डी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको कोई ज़बरदस्ती आपको सच उगलवा नहीं सकता, वो समझ रहे हैं, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकते, नहीं आपको कोर्ट में जाके ये सच कहना है, वो जो होता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का। जो आर्टिकल 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए गाइस, कोई भी आपका एज ए सिटीजन भी है वो इंपॉर्टेंट है गाइस। हाँ, देखिए गाइस, अभी आता है आर्टिकल 20 और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप अगर आपका कुछ पर्सनल लाइफ है, आपका कुछ प्राइवेसी है ना, अगर आपका प्राइवेसी के अगेंस्ट में कोई नहीं बोल सकता, अगर गवर्नमेंट आपका प्राइवेसी के अगेंस्ट में नहीं, यार वो चीज़ मेरे को दिखा, तेरा तिजोरी खोल के दिखा, तो कितना कमाता है, क्या कमाता है, कोई नहीं बोले, ये आपका राइट टू प्राइवेसी है। आपका कुछ डिटेल्स रहता है, जो आप प्राइवेसी रहता है, प्राइवेसी चीज़ जानते होंगे गाइस,
वो उसी के बारे में आर्टिकल 20 पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, उसको कोई हार्म पहुंचाएगा ना, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार न्यूज़ में रहा। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये देखिए RTI दो, राइट टू स्लीप, ये सब आर्टिकल 21 अंदर के। और आर्टिकल 21A देखिए, राइट टू एजुकेशन भी 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट में इसको ऐड किया गया है। 6 से 14 साल बच्ची और बच्चों के लिए ये फ्री एजुकेशन देना है गवर्नमेंट को। ये नहीं, जो गवर्नमेंट का ही जिम्मेदारी है, तो ये माता पिता का भी जिम्मेदारी है गाइस, उसका भी कुछ एक्सेप्शन है। अभी इतना टाइम नहीं है, लेकिन याद रखिए आर्टिकल 21A पे राइट टू एजुकेशन आता है। हम ध्यान में, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर आपको पार्ट करके आर्टिकल चाहिए ना गाइस, मैं अच्छे से आपको एलाबोरेट करके समझाऊंगा। ओके गाइस, देखिए गाइस आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखिए 2 टाइप का डिटेंशन रहता है, प्यूनिटिव एंड अदर है प्रिवेंटिव। अगर आप एक्यूज्ड हो पर्सन, है ना, आप कुछ क्राइम किए हो, अगर आपको अरेस्ट किया जाता है ना, तो प्यूनिटिव डिटेंशन। अगर आप क्राइम भी नहीं किए हो, अगर आगे आप क्राइम करने वाले हो, तो उस फील्ड में अगर आपको डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, वो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर सपोज कल इलेक्शन है ना, अगर आप कुछ क्राइम, आप बहुत ही बड़ा गुंडा हो, आप अगर आपके वजह से इलेक्शन में दिक्कत आ सकती है, इलेक्शन कमीशन को पता है कि आप कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो आपको डिटेन करके आपको अरेस्ट किया जा सकता है, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में आता है। और जो प्यूनिटिव डिटेंशन में आप क्राइम किए हो, आपको अरेस्ट किया जा रहा है, वो प्यूनिटिव डिटेंशन में। द राइट टू इन्फॉर्मेशन ग्राउंड, अगर प्यूनिटिव डिटेंशन में अगर आपको अरेस्ट किया जाता है, तो आपको राइट टू कौन सा ग्राउंड में आपको अरेस्ट किया जा रहा है वो बताना पड़ेगा। और 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास में आपको रखना पड़ेगा, आपको वहाँ पे हाजिर करना पड़ेगा। समझ रहे हैं गाइस। डिफेंड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, आपके लिए आप ले सकते हैं लीगल प्रैक्टिस में, आप वकील ले सकते हैं। लोग राइट टू प्रोड्यूस मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स गाइस। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में तो कुछ एक्सेप्शन, कैंट एक्सीड 3 मंथ्स, ज़्यादा आपको नोटिस देना पड़ेगा। ग्राउंड शुड कम्युनिकेट, आपका कौन सा ग्राउंड में आपको अरेस्ट किया है वो भी बोलना पड़ेगा गाइस। इसमें नहीं, आप क्राइम करने वाले हो, क्या क्राइम करने वाले हो वो भी तो पता होना चाहिए ना गाइस। आप नहीं मेरे को उठा लेंगे अभी, अरे मैं क्या क्राइम करने वाला है वो भी तो पता है ना गाइस, वो तो मेरे को बोलना चाहिए ना, वो पता आपको पता चल गया। प्यूनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है गाइस। आप क्राइम किए हो अरेस्ट किया जाता है प्यूनिटिव, और क्राइम नहीं किए हो तब भी अरेस्ट किया जाता है। कुछ क्राइम करने वाले हो तब उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोला जाता है गाइस। ओके गाइस, आर्टिकल 23 जो आता है ना, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर में जो ये आर्टिकल आता है, जैसे कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर में आता है। जो ये ट्रैफिकिंग ऑफ वोमेन, चिल्ड्रेन को लोग रखने के लिए ट्रैफिकिंग ऑफ वोमेन रहता है गाइस। बहुत सारा स्टेट में ये अभी भी चला हुआ है, ट्रैफिकिंग वोमेन लोग को बाहर भेजा जाता है। या फिर ये चिल्ड्रेन लोग को, छोटे छोटे बच्चों 18 से 14 से लेकर कम एज के लोगों को बाहर भेजा जाता है गाइस। देवदासीज रहता है, स्लावेज जो कि पहले एग्जिस्ट किया जाता था। अब देखे होंगे मलिक कपूर जो था ना पद्मावत में, देखे होंगे कैसा उसका स्लावेरी था, वो इसी टाइप का गाइस स्लेव रहते हैं जो उस टाइप का। अभी इसको एवोलिश किया गया है, वो अभी नहीं है, वो आर्टिकल 23 के अंदर में आता है। अगर कोई आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है तो आपका फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहेगा इस हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज गाइज, जो कि चिल्ड्रेन मतलब कि अगर ये चाइल्ड लेबर के बारे में, अगर कोई चिल्ड्रेन को कोई माइंस में अगर कहीं भी काम किया जाता है 14 साल के अंदर में, तो उसको डायरेक्ट जेल हो सकता है गाइज, है ना। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए है गाइज। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 में लाया गया था, उसको अमेंडमेंट भी किया है 2016 चाइल्ड लेबर को रोकने। बहुत ही 23-24 आर्टिकल्स गाइज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, ये आपको जानना भी चाहिए। अगर कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। आर्टिकल 25 जो बोलता है, आर्टिकल 25 से 28 तक जो मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर में आता है गाइज। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये जो हम लोग 25 आर्टिकल बोलता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। मतलब ये क्या था, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस मतलब आपका इनर फ्रीडम है, आपको मतलब कि आपका इनर फ्रीडम है इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड। आपका गॉड के साथ क्या रिलेशन है, आपको गॉड के साथ कैसा प्रोफेस कर रहे हैं, या फिर आपका प्रैक्टिस गॉड के साथ कैसा है, आपका रिलीजियस प्रैक्टिस कैसा है, वो आर्टिकल 25 के अंदर में आता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंट मतलब इनर फ्रीडम जो रहता है ना, इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशनशिप विद गॉड। जैसे कि उसके बाद राइट टू प्रोफेस जो रहता है, डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ, आपका जो गॉड के साथ क्या बिलीव है, फेथ है, वो राइट टू प्रोफेस का अंदर में आता है।
उसके बाद ये सब इनर फ्रीडम है गाइस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू प्रैक्टिस परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप रिचुअल सेरेमनीज एंड एग्जीबिशन ऑफ बिलीफ्स एंड आइडियाज़। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं परफॉर्मेंस दे गवर्नमेंट मतलब कि आपका जो परफॉर्मेंस रहता है रिलीजियस परफॉर्मेंस या फिर कुछ ये जो आपका ये सब फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम है गाइस, राइट टू प्रोपागेट ट्रांसमिशन एंड वंस रिलीजियस बिलीफ, जैसे कि आपका बिलीफ को कैसे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब आर्टिकल 25 है। फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट, आपका इनर फ्रीडम है, आप कुछ भी कह सकते हैं रिलीजियस, लेकिन वो भी आपका लिमिट का, आपका इनर फ्रीडम के चलते आप रिलीजन के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। अगर किसी को हार्म कर रहा है तो डेफिनेटली वो आपको हार्म करेगा ना गाइज, वो भी उसका कुछ लिमिट है, तो गवर्नमेंट भी कुछ लिमिट दिया हुआ है, समझ रहे हैं। आपका रेगुलेट कुछ प्रिंसिपल्स है, उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही आप इस आर्टिकल 25 को फॉलो, अगर उसमें वायलेट होता है तो आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है। अगर आपका गलती के वजह से अगर आप कुछ लिमिट जो दिया गया उसको अगर आप ब्रीच कर रहे हो आपका, उसके बाद देखिए आर्टिकल 25 हम डिस्कशन कर चुके हैं। आर्टिकल 26 में आता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स गाइस, जैसे कि राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल। अगर आप इंस्टीट्यूशन के पर्पज़ में कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एजुकेशन का पर्पज़ में अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कुछ बना रहे हैं, या फिर आपका जो रिलीजियस को आगे बढ़ाने के लिए, आपका जो रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं, वो भी एक मतलब कि कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए गाइस। नहीं आपका मर्जी से कुछ कर दिए हैं, नहीं मैं अपना रिलीजियंस पे अकेले कर सकता हूँ, ये नहीं, इससे कॉमन गोल। आर्टिकल 25 वो इंडिविजुअल फ्रीडम था, याद रखिए आर्टिकल 25 इंडिविजुअल फ्रीडम था। आर्टिकल 26 है गाइस, वो जो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स जो है ना, ये कॉमन गोल है। ये ऑर्गेनाइजेशन बना के आपका रिलीजियस फ्रीडम दिया गया है ना, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये मतलब कि ये कॉमन फ्रीडम नहीं है गाइस। इट्स से मतलब कि जो आर्टिकल 25 था, इट शुड बी ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब आपका जो इंडिविजुअल का बिलीव है उसी के बारे में बोलता है, लेकिन आर्टिकल 26 है जो कॉमन गोल्स के बारे में बोलता है। लोग आपका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो कॉमन गोल्स है उसके बारे में बोलता है कि वो रिलीजन को लेके ही गाइस हुआ, ये आपको फ्रीडम दिया। आप अपना ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना सकते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। आर्टिकल 27 में आता है कि फ्रीडम फॉर टैक्सेशन इन प्रमोशन, आप कुछ टैक्स ले सकते हैं आपका रिलीजन को प्रमोशन का, वो भी अपना कुछ लिमिट है गाइस, वो भी कॉमन गोल होना चाहिए, सब कोई राज़ी होना चाहिए। नहीं इतना हम टैक्स दे सकते हैं रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, या फिर कुछ चांदा के हिसाब से देना चाहिए, या फिर कुछ हम इतना दान के हिसाब से देना चाहिए। आर्टिकल 27 के अंदर वो आप ले सकते हैं गाइस। आर्टिकल फ्रीडम फॉर टैक्सेशन इन प्रमोशन, आपका रिलीजन को प्रमोशन, बिकॉज इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री गाइस, बार बार बोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये सब फ्रीडम दिया गया है। आर्टिकल 26 या फिर 27 या फिर आर्टिकल 28 में इंस्ट्रक्शन टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जो आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हो अपना रिलीजन। अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करते हो, कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना रहे हो, आप अपना रिलीजन के बारे में उस वहाँ पे बता सकते, लेकिन स्टेट ओन प्रॉपर्टी में आप रिलीजन के बारे में पढ़ा नहीं सकते, उस रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। अगर आपका कुछ ट्रस्ट है, अगर आप कुछ बना रहे हैं, आपका कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप फिर वहाँ पर आप अपना रिलीजन के बारे में प्रमोट कर सकते हो। वाह गाइस, ऐसा नहीं है वो अगर स्टेट ऑन प्रॉपर्टीज़ है तो डेफिनेटली वहाँ पे आप रिलीजियस प्रमोट नहीं कर सकते हो गाइस। वाह, अगर आप अभी डॉन बॉस्को या फिर कहीं पे सेंट जॉन में या फिर सेंट पॉल या फिर कहीं पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे क्या क्रिश्चियन रिलीजन को प्रमोट किया जाएगा? नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं। वो जो स्टेट ऑन है, स्टेट रिकॉग्नाइज प्रॉपर्टी है गाइस, तो डेफिनेटली वो सबके लिए समान है, वहाँ पे कई रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा गाइस। वाह, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा गाइस। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 बहुत इंपॉर्टेंट और आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर में आता है। ध्यान से थोड़ा देखिए गाइस, थोड़ा प्रोनाउंस में कुछ गलती हो रहा हो, बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा मेरा थोड़ा गला भी थोड़ा ख़राब है, तो ध्यान से देखिएगा गाइस। ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसको ध्यान से अगेन गाइस लास्ट में आता है, और लास्ट 1 या 2 आर्टिकल बचा हुआ है, थोड़ा ध्यान से पेशेंस रखिए, ये वीडियो जल्दी खत्म है। आर्टिकल 29 से 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स गाइस। आर्टिकल 29 जो बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, हम लोग का जो 6 माइनॉरिटीज़ है गाइस, ये मतलब कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स एंड पारसी। 6 पारसीज जो रहता है अभी इंक्लूड किया गया है गाइस, तो वो उन लोग का
माइनॉरिटीज़ लोगों का उनका कुछ आर्ट रहता है, लैंग्वेज रहता है, स्क्रिप्ट रहता है, कल्चर रहता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गाइस आर्टिकल 29 और 30 दिया गया है। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनको कुछ अधिकार दिया गया अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए गाइस। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बार बार बोला इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री गाइस। तो डेफिनेटली आर्टिकल 29 30 ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के ऊपर में आता है गाइस। हुआ ध्यान रखिए, आर्टिकल 29 30 ये बार बार बोल रहा है, इस यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं, सबको समान वैल्यू दिया जाता है, लेकिन माइनॉरिटीज़ जल्दी लॉफ हो सकता है, कुछ लैंग्वेज रहता है जो कि आगे बढ़ाना है, जनरेशन बाय जनरेशन लेना है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 29 30 आया है गाइस। हुआ ओके गाइस। देखिए गाइस, लास्ट आर्टिकल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके वजह से आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स एनफोर्समेंट होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हो। वो आर्टिकल 32 अंदर में रहता है, वो हाई कोर्ट के अंदर में आई थिंक आर्टिकल 226 के अंदर में जा सकते हैं हाई कोर्ट में, आपका अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है या फिर एनफोर्समेंट होता है तो आप आर्टिकल 32 के अंदर में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक। अगर जितना भी आर्टिकल समझाया फंडामेंटल राइट्स समझाया गया, अगर आपका आर्टिकल अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स कोई वायलेट कर रहा है या फिर स्टेट या फिर गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कुछ आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। ओके, जो आर्टिकल 32 में आपको पावर दिया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 32, जिसको कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसको गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को कुछ रीड्स दिया गया है गाइस, वो देखिए, हैवियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, मांडामस, सेक्योररी, को वारंटो, कुछ रीड्स है, ये सब रीड्स याद रखिए गाइस। हैवियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, मांडामस, ये रीड्स को टाइम नहीं उतना समझाने के, वीडियो लंबा हो गया, तो इसी के ये जो रीड्स है इसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता, अपना डिसीजन दे सकता है। इस रीड्स को यूज करके, जो 5 रीड्स दिया हुआ गाइस, इस रीड्स को यूज करके सुप्रीम कोर्ट अपना राय दे सकता है। हुआ गाइस, आपका अगर फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होता है, फिर कुछ कोई वायलेट होता है या फिर एनफोर्समेंट होता है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्टिकल 32, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गाइस, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 30 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ओके, हेड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके गाइस, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं।